सो हियर आर टू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है x इंटू ई रेस पावर एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि आप यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दें। तो अप्लाइंग बाई पार्ट्स, देखिए बाई पार्ट्स में भी क्या है, यदि हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो समझिएगा x इंटू ई रेस पावर एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस पावर एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन का जो कैटेगराइजेशन है या जो डिसीजन है उसका आधार क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ दैट। सो फॉर मी द बेसिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। देखिए x को यदि हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो वो अगले स्टेप में डिफरेंशिएट, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है when we use integration by parts। तो जब हम x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो डिफरेंशिएट होकर गायब हो जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू सी वेदर आर वी इन द पोजीशन टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली और नॉट। तो बिल्कुल हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम 1 प्लस ई रेस पावर एक्स को t मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो इट्स सिंपल dt बाई रूट टी बन जाएगा, जिसका इंटीग्रल 2 टाइम्स रूट टी है। सो दैट्स सॉर्टेड आउट। तो अब हमने क्या कहा, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना और इसको हमने पूरे को सेकेंड फंक्शन माना। तो ये हो गया x इंटू एज आई सेड, यदि हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो आई एम डूइंग इट सेपरेटली है। तो हमने क्या कहा, हमने 1 प्लस ई रेस पावर एक्स को t मान लिया, डेरिवेटिव ई रेस पावर एक्स डी एक्स डी टी हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रल अपना क्या हो गया, तो ये इंटीग्रल हो गया आपका डी टी बाई रूट टी, और डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है 2 टाइम्स रूट टी। तो इंटीग्रल क्या हो गया, सो दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस पावर एक्स। तो ये तो हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1, x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रल तो है ही है, ये हमें पता ही है। सो दैट्स जस्ट अ मिनट। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर x एंड दिस इज dx। ठीक है, तो अब मामला सिर्फ इतना है कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है। वी शुड बी एबल टू इंटीग्रेट द सेकेंड टर्म हेयर। तो उसमें ये -2 बाहर आ गया। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस पावर एक्स है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट हियर इज कि यदि अब हम यहाँ पे 1 प्लस ई रेस पावर एक्स को टी स्क्वायर मान लें सो एज टू गेट रिड ऑफ रूट हियर। ठीक है, तो फिर से वही आएगा ई रेस पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका 2t dt, इजंट दैट। तो ये हो जाएगा आपका 2t dt। ठीक है, और फिर हम यहाँ से dx की वैल्यू रख सकते हैं, तो dx हो जाएगा आपका 2t dt ओवर e रेस टू द पावर x एंड e रेस पावर x इज नथिंग बट t स्क्वायर -1। सो लेट्स कीप ऑल दिस थिंग्स हियर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया t है ना, 1 प्लस ई रेस पावर x को t स्क्वायर माना है तो उसका अंडर रूट t हो जाएगा, t हो गया। dx की जगह हो गया 2t dt बाई टी स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका विद इन इंटीग्रल एंड दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया 2x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर x माइनस 2 बाहर हो गया 2t स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t स्क्वायर है आपका 1 ऐड करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम 4 ले लिया, t स्क्वायर में 1 व्हाट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, जस्ट अ मिनट। टी स्क्वायर में हमने 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया दिस अपॉन दिस और 1 ऐड कर लेंगे, सो 1 अपॉन टी स्क्वायर -1, ये आ गया आपका यहाँ पे। सो दैट्स 1। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर 1 अपॉन टी स्क्वायर -1। यहाँ पे हम लोग फिर बाई पार्ट्स लगा देंगे, तो ये हो गया आपका i इज 2x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर x -4। ठीक, तो -4 टाइम्स व्हाट इज इट, तो दिस इज t है ना, और t क्या है, t है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर x। तो ये हो गया -4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेस टू द पावर, ओके जस्ट अ मिनट, 1 प्लस ई रेस टू द पावर x, ये पहला हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका दिस इज -4 अपॉन, अच्छा इसमें हम क्या कहेंगे कि -4 में से आप एक काम करें, 2 बाहर रख लें, 2 को अंदर ले आते हैं और उसको हमने लिख लिया 1 अपॉन टी -1 -1 अपॉन टी +1। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर लिया।
आई थिंक दैट कैन बी इजली डन, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, आप चाहें तो वैसे लगा लें, वी कैन डू इट डायरेक्टली। जब दो फैक्टर्स हैं, समझिएगा, जब दो फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर में जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट सेम है, तो आप इसे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं। सो दैट शुड बी देयर। तो अब बस इंटीग्रेशन आपके सामने है, तो ये हो गया 2x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ t माइनस 1 माइनस ln ऑफ t प्लस 1। तो ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ दिस इज t माइनस 1, तो दिस इज t माइनस 1 ओवर t प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, t की जगह आप भी रख देंगे और फिर 2 आपका यहाँ अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो t की जगह सो दिस विल बी माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस 1 एंड दैट्स इट, प्लस c हियर। बाकी ये सारे टर्म्स हैं। नाउ लेट्स सी विद विच ऑप्शन वी आर क्लोजेस्ट। तो अंडर रूट ऑफ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 2x प्लस 1, 2 एक कहीं मिसिंग है, 2 सी ऑलमोस्ट वही सारे फॉर्म है। ये आपका अंडर रूट का मतलब ये हुआ कि ये हाफ होना चाहिए था, एंड व्हाट आर वी गेटिंग हियर इज -2 है, तो ये एक प्रॉब्लम है। कहीं कैलकुलेशन क्या रहा है, जस्ट अ मिनट, हमने ई रेज पावर x को t स्क्वायर माना, तो dx dx हो गया आपका 2 बाहर ही आएगा, जस्ट अ मिनट। 1/√2 का 1/√t का इंटीग्रल कितना होगा, 2√t होगा ना बच्चों, क्योंकि 2√t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया, √t का 1/2√t, हाँ ये तो यही होगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 4t स्क्वायर हो गया। चलिए, हो सकता है आंसर नन ऑफ दीज हो, है ना, इसमें क्यों लगाएंगे, बट द फॉर्म इज डन, है ना। फॉर्म आप समझ गए, फॉर्म हो गया, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं छोटी मोटी एरर हो तो हो, अदरवाइज आप फॉर्म समझ गए हाउ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो अप्रोच वाज सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यदि हम बना लेते हैं, ठीक है, तो ये काम तो इसका खत्म होता है, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो एटलीस्ट ये खत्म हो गया, और इसका इंटीग्रल हमें डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स पता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, माइनस और साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। सो दिस इज वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो बस इसमें बस एक छोटी सी बात है, ये 2 इंटीग्रल में ब्रेक करना। सो इट मे टेक सम टाइम टू थिंक ऑन इट। ये स्ट्राइक कर गया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और नहीं स्ट्राइक किया तो इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम है। तो सिंपल है, ये हो गया माइनस कॉट एक्स और ये हो गया माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो बस इतनी ही कुछ सेकंड का ये क्वेश्चन था। सो दैट्स द सी पार्ट है। तो एटलीस्ट यहाँ तो हमें दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पे फिर हमारे हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चंस ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल।